हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो हमारा टेस्ट का टॉपिक रहेगा वो है वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोइपियन स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन। अगर आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता ही कोइपियन की जो स्कीम्स हैं अलग अलग सीजन्स के लिए अलग अलग नोटेशन है। उन नोटेशंस को आपको अच्छे से समझना है कि यहाँ पे एस का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है। इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे समझना है। सो ऑप्शंस क्या क्या है, ए एस, ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, AMW। तो यहाँ पे आपको बोलनी है उस स्कीम के तहत कौन सा मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन को रिप्रेजेंट करता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, AMW मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन। आपको बोलना है जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किस साल में एस्टैब्लिश हुआ था। 1875, 1865, 1885, 1855। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1875 पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है किस चीज से उसका ओरिजिन होता है, शुरुआत किससे होती है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है उन्हीं की वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून है उसका ओरिजिन होता है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आसाम नॉर्थ वेस्टर्स इज लोकली नाउन एज। जो नॉर्थ वेस्टर्स है आसाम में लोकली उनको क्या कहते हैं। क्या उनको काल बैसाखी कहते हैं, क्या उनको मैंगो शावर कहते हैं, क्या उनको बरदोली चीरा कहते हैं या नाना फेरो, या इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आसाम में लोकल नेम है नॉर्थ वेस्टर्स का। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, आसाम में नॉर्थ वेस्टर्स को बरदोली चीरा कहते हैं। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ओशन करंट that flows from north to south along Peruvian coast। जो पेरुवियन कोस्ट है उसके along में एक वार्म ओशन करंट फ्लो करती है। आपको बोलना है इनमें से वो कौन सा है, एल नीनो, ला नीना, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, एल नीनो। वो वार्म ओशन करंट होता है जो पेरुवियन कोस्ट के along नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, अल नीनो ला नीनो इफेक्ट्स अगर आपने पढ़े होंगे अच्छे से तो इन चीजों को आपको बेहतर से समझना है ताकि आपको पता चले कि इन इफेक्ट्स में क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, किस इफेक्ट से सीजन पे क्या फर्क पड़ता है। हर एक चीज यहाँ पे आपको इनमें पढ़नी है। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करते हैं। वो है, when low pressure is formed in the whole northern India in June। जब जो लो प्रेशर है नॉर्दर्न इंडिया में फॉर्म होता है जून के महीने में, सडन थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इज नाउन एज। उस टाइम पे जो सडन थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग होती है उस चीज को क्या कहते हैं। क्या उसको प्री मानसून शावर्स कहते हैं, समर साइक्लोन कहते हैं, बर्स्टिंग ऑफ मानसून कहते हैं या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको कहते हैं बर्स्टिंग ऑफ मानसून। सो पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मैं चीजों को यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये 10 क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि अगर यहाँ पे 4 ऑप्शन है उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन के बारे में पता है तो बाकी 3 आपके लिए एक तरह से रहेगा कि नहीं ये चीजें मुझे पता नहीं थी, अगर यहाँ पे MCQ सेशन में आई हैं तो मुझे इनको सर्च करके इनके बारे में पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके रेलिवेंट भी जो ऑप्शन यहाँ पे है उन ऑप्शन के रिलेटेड भी कल को क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। सो हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। श्रीनगर रिसीव्स एन एवरेज रेनफॉल ऑफ। आपको बोलना है जो मानसून के दौरान श्रीनगर में कितनी एवरेज रेनफॉल होती है। 66.1 सेंटीमीटर, 66.4 सेंटीमीटर, 66.2 सेंटीमीटर, 66.5 सेंटीमीटर। इन 4 ऑप्शन में आपको बोलना है कि मानसून के दौरान श्रीनगर में एवरेज रेनफॉल कितनी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, 66.4 सेंटीमीटर की एवरेज रेनफॉल यहाँ पे श्रीनगर में होती है। यहाँ पे जो मैंने प्रिसाइजली 0.1, 0.2, 4 एंड 5 रखे हैं, इस तरह से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं और ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन JK PSC के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन अदरवाइज SSB की बात करें तो आपको वैल्यूज अलग अलग भी हो सकती है, 66, 67 या 70, 80 इस तरह भी वैल्यूज आपको पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। द वर्ड एल नीनो मीन्स, जो एल नीनो इफेक्ट होता है या एल नीनो जो वार्म ओशन करंट होता है उसका क्या मतलब। ये जो एल नीनो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं या वर्ड यूज किया गया है इसका क्या मतलब है। क्या इसका नाम है चाइल्ड क्राइस्ट, चाइल्ड इफेक्ट, माइल्ड क्राइस्ट
और नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। इस पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है इन द हार्ट ऑफ ITCS इन द नॉर्थ वेस्ट द ड्राई एंड हॉट विंड्स नाउन एज। क्या उनको लू कहते हैं, हबूब कहते हैं, मिस्ट्राल कहते हैं या फोयन कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए है, उनको लू कहते हैं। बहुत अलग अलग तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत केसेस में इस क्वेश्चन को JK SSB के एग्जाम में देखा गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा अलग से पूछा ताकि आप यहाँ पे चीजों को अलग अलग तरीकों से भी समझने की कोशिश करो। इस टॉपिक टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ द सीजन बिटवीन सितंबर एंड अक्टूबर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट बी है, श्रद्धा कहते हैं उसको, जो सीजन सितंबर और अक्टूबर के बीच में होता है। आई होप इस MCQ सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। मैंने इसको काफी शॉर्ट रखने की कोशिश की ताकि आपको इससे अच्छा बेनिफिट मिल सके। मैं जानता हूँ बीच बीच में डिले होता है MCQs को लेकर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये डेली आपके चले, और इन केस कभी हम मिस भी कर देते हैं तो मैं साथ में ही 1-2 टॉपिक टेस्ट आपके चढ़ा देता ताकि आपको एग्जाम से पहले सारे टॉपिक टेस्ट यहाँ पे मौजूद रहे। मॉक टेस्ट भी हम आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे यूट्यूब पे दे सकते हो। आई होप इसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।